नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर साफ साफ आपको समझाया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर 17,100 की जो पुट राइटिंग है वो ओपन है, और साथ में 17,000 की जो कॉल राइटिंग है वो भी यहाँ पर ओपन है। और पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों की दोनों जो है होल्ड करके रखी हुई हैं एफआईआईज ने। और ये चीज़ हमने डिस्कशन किया था। तो हमने ये भी डिस्कशन किया था कि एक बार तो मार्केट ऊपर कम से कम जाएगी ही जाएगी, 17,100 के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, ताकि उनकी 17,100 की जो पुट राइटिंग वाली पोजीशंस हैं वो प्रॉफिटेबल हों। तो हमने कल एक डिस्कशन कर रखा था। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि 17,100 के ऊपर मार्केट के जब जाएगी तो वहाँ पे पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज होंगी और वहाँ पर फिर मार्केट को नीचे लाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आधा काम तो हमारा हो चुका है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब जो नीचे लाने वाला काम है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैं डाटा पॉइंट देख रहा हूँ तो वो मुझे ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से हम देख लेते हैं चार्ट पे चार्ट क्या बता रहा है। तो चार्ट तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पे 17,100 के ऊपर मार्केट गई भी, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि पुट राइटिंग थी कल के दिन होल्ड पे 17,100 की एफ आई की। तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग उसके ऊपर ही दे दी। तो आधा काम तो ऊपर जाने का हो चुका है, जो एक्सपेक्टेड था नीचे आने का काम वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर वो चीज डाटा पॉइंट इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पे प्राइडिक्शन के हिसाब से मैं प्राइडिक्शन को मान नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं प्राइडिक्शन का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ फटाफट से डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे डाटा पॉइंट जो है इंडिकेट ये कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने कॉल राइटिंग करी थी वो तो इन्होंने क्लोज कर दी है, ठीक। और इन्होंने क्लोज कर दी कॉल राइटिंग, और इन्होंने क्लोज कर दी कॉल बाइंग। क्लियर? रिटेल ने। अब रिटेल की जो है पुट बाइंग होल्ड है, मतलब, ठीक। जो इन्होंने कल कैरी फॉरवर्ड करी थी, इन्होंने ये वाली पुट बाइंग होल्ड करके रखी हुई है। इनको छोड़ दीजिए। मेन जो है वो है एफ आई आई। तो एफ आई आई ने क्या करा है, एफ आई आई मार्केट के अंदर एबसेंट थे। क्या? मैं दोबारा बता रहा हूँ, एफ आई आई मार्केट के अंदर एबसेंट थे। उन्होंने जो पुट राइटिंग होल्ड करी थी कल 17,100 की, वो अभी भी होल्ड है, ठीक है, क्लोज नहीं की है दोस्तों। और साथ में जो कॉल राइटिंग है 17,000 की, वो अभी भी होल्ड है। तो यानी कि यहाँ पर आज के दिन एफ आई ने ना तो कुछ ऑप्शंस में एक्टिविटी दिखाई, जो पोजीशंस कल की थी उनकी वो आज ओपन है ऑप्शंस में। तो आज उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब एफ आई ने आज कुछ भी नहीं किया ऑप्शंस में। जो पोजीशंस थी उनको होल्ड करके बैठे रहे पूरा दिन। मार्केट आज एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन में फंसी रही, और मार्केट ऊपर नीचे करती रही। 100 पॉइंट के अंदर मार्केट पूरा घूमती रही, और उन्होंने दोनों का प्रीमियम खाया, ठीक है, पुट राइटिंग का भी और कॉल राइटिंग का भी। अब देखते हैं आगे कल ये कौन सी पोजीशंस क्लोज करेंगे। पहले पुट राइटिंग अगर ये पोजीशंस क्लोज करते हैं तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जानी चाहिए। तो ये मेरा ये मेरा वो है, व्यू है कि ये पुट राइटिंग क्लोज करेंगे। उसके पीछे का रीजन मैं आपको दे देता हूँ। तो अ, उनका उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है दोस्तों यहाँ पे ये, कि इन्होंने अगर कॉल राइट देखिए, पुट राइटिंग अगर इन्होंने पोजीशंस क्लोज करनी है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना पूरी की पूरी एनालिसिस को, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुट राइटिंग पोजीशंस वो जो उनके होल्ड है वो क्लोज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि पुट राइटिंग की पोजीशन क्लोज होगी तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक, पहली चीज। अब वो नीचे मार्केट क्यों आएगी? वो देखो एफ आई एस की शॉर्ट पोजीशन को देख के। तो शॉर्ट पोजीशंस में आज उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पूरी की पूरी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड है उनकी। तो इसका मतलब अगर मार्केट में उनको ऊपर लेके जाना होता तो वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो जब तक उनकी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड हैं तो उम्मीद यही कर सकते हैं हम कल के दिन केवल पुट राइटिंग को वो पोजीशंस क्लोज करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? साथ में एक और पॉइंट है कि वो पुट राइटिंग पोजीशंस क्यों क्लोज करेंगे। एक और रीजन है कि यहाँ पे प्रोप्राइटर्स ने आज शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, ठीक है। एफ आई एस की शॉर्ट पोजीशंस पुरानी फ्यूचर्स की होल्ड हैं। आज उन्होंने कुछ भी ना तो ऑप्शंस में किया, ना ही फ्यूचर्स में किया, लेकिन आज प्रोप्राइटर्स ने आज फ्रेश पोजीशन शॉर्ट साइड की बनाई हैं। तो इसी वजह से दोनों पॉइंट के दोनों पॉइंट जो है मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल के दिन पुट राइटिंग की पोजीशन जो इस वक्त फुल प्रॉफिट में आ चुकी है एफ आई एस की, वो क्लोज हो जाएगी। और फिर यहाँ पर मार्केट एक बार नीचे जरूर आनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो मैं आपको पूरा का पूरा ये चीज बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर एक चीज और हुई है कि यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर बुलिश पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल बाइंग की पोजीशंस रिटेल की क्लोज हो चुकी हैं। तो कल एक बार फिर मार्केट ऊपर
रह सकता है स्टार्टिंग के कुछ घंटे, कुछ आवर्स तक मार्केट ऊपर रखा जा सकता है, ताकि ये लोग मैक्सिमम लोग बुलिश हो जाएं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कल एक बार और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर खोल के रख सकते हैं कुछ 1-2 घंटे तक, ताकि ये लोगों को मैक्सिमम लोग बुलिश कर सकें एफआई। याद रखना, ये सब लिक्विडिटी का खेल है। याद रखना, ये सब का सब जो खेल है वो केवल इतना ही खेल है कि रिटेल रिटेल को ही मारना है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली किसको मारना है? रिटेल को मारना है। एफआईआई कुछ नहीं कर रहे, एफआईआई शांत बैठे हैं, एब्सेंट हैं। लेकिन रिटेल की पोजीशन जैसी बन जाएंगी उसके हिसाब से एफआईआई अपने पोजीशंस को मोल्ड कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो टोटल सिंपल सी बात है। और देखिए, रिटेल ने आज कुछ पोजीशन ऐड भी करी, कल भी करी थी। तो ओवरऑल जो फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं रिटेल की, वो अब कितनी हो चुकी हैं? 2 लाख के ऊपर हो चुकी हैं। ठीक, लॉन्ग साइड की, और इनकी 2 लाख के आसपास शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं। क्लियर होगी बात? तो ये अल्टीमेटली क्रॉस में बैठे हुए हैं एफआईआईज लोग, और रिटेल जो है वो इस वक्त बुलिश होता जा रहा है फ्यूचर्स के अंदर। बस ऑप्शन में जैसे ही बुलिश हो जाएगा तो मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगी। ठीक है, तो दिस इज माय व्यू, एंड माय व्यू इज स्टिल सेम कि भाई मार्केट के अंदर अभी एक नीचे की मूव आना पेंडिंग है। अब वो कल आएगा परसों आएगा वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अभी ऊपर का मूव मुझे नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर। चलिए फटाफट से निफ्टी का हो गया। निफ्टी का मार्केट ऊपर भी गया ना, तो ये जो 10 दिन का मूविंग एवरेज ये बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे मार्केट को, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर ये पिछली बार भी यहीं से मार्केट की सेलिंग आई थी, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड मेरे हिसाब से नहीं पेंडिंग है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो मार्केट की असली जो शुरुआत होगी, अगर सच में मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, 17,500 तक जाना है, तो उसके लिए मार्केट को 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना होगा। लेकिन शायद वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एफ की शॉर्ट पोजीशन अभी तक होल्ड पे है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या करता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आज एक अच्छी 10 दिन के ऊपर क्लोज कर दिया है। अब जो है 40,200 का ही यहाँ पर रेसिस्टेंस है, 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है। और देखते हैं कल क्या होता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल लिटिल बिट, कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको, स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे तक मार्केट को ऊपर रख के लिक्विडिटी को मेंटेन करना, जैसे कि आज कर रखी थी पूरे दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है। और मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं ऊपर के साइड को प्ले नहीं कर रहा हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एफ के साथ जाऊंगा। एफ जो है वो इस वक्त बेरिश है भैया। मैं तो बेरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने से डर रहा हूँ। हो सकता है 1 या 2 दिन आपको ट्रेड ना मिले फ्रेश, आपको खाली हाथ बैठना पड़े, वो सही रहेगा, लेकिन मैं अपसाइड ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू। और मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।